भगवान शंकर गले में जहर को रोक दी, उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं ने आवाज लगा, बोले नीलकंठ भगवान की। कामधेनु नाम की गाय निकली, देवताओं को दिया गया। उच्चश्रवा नाम की घोड़ा निकली, भगवान सूर्य नारायण को दिया गया। कौस्तुभ ऐरावत नाम के हाथी महाराज बलि को दिया गया। कौस्तुभ नाम की मणि जब निकली, भगवान विष्णु को दिया गया। कल्प वृक्ष नंदन कानन में लेकर के लगा दिया गया। अप्सरा निकली, इंद्र को दे दिया गया, बलि को दे दिया गया। लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण के लिए निकली थी। धन्वंतरी एक हाथ में सुरा और एक हाथ में सुधा को लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही देवताओं के मुंह से निकला कि सुधा की प्रागट्य हो गई है, अमृत की प्रागट्य हो गई है, दैत्यों ने जाकर के झटक करके दूर लेकर के चले गए। और जाने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, जब दैत्य गण बैठ करके विचार कर रहे थे इसको पीना जरूरी है, देवताओं ने कहा प्रभु ये दैत्य अमृत पी जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो। उसी समय आकाश मार्ग से सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई, पतली कमर, चौड़ी छाती, पायजेब पहनी हुई, पूरे 10 उंगली में आज अंगूठी धारण की हुई, पायजेब की आवाज छमाक छमाक आकाश से आने लगी। इतनी सौंदर्यता को धारण की हुई थी। लोग कहने लगे कि राजन, जो भी देखते बोले कौन हो सकती है। कई तो कहने लगे कि मोहिनी बन करके शायद वो परमात्मा आ गए हैं। सचमुच में ऐसा सुंदर भूतो न भविष्यति। फागुन पग पर घुंघरू बिराजे, 10 जोड़ी मुंदरी सो है। रंजन चूड़ा बिरंजन पैरी, रुनुक झुनुक पग बाजे। इतनी सौंदर्यता से युक्त थी वो मां। जगमा नहीं माता तोरले सुंदर नारी, जगमा नहीं माता तोरले सुंदर नारी। जगमा नहीं माता जगमा नहीं माता तोरले सुंदर नारी, जगमा नहीं माता तोरले सुंदर नारी। इधर ले जाकर के दैत्यों को शुरा को पिला दिया गया और देवताओं को अमृत को पिला दिया गया। दैवासुर संग्राम छिड़ा, बलि जीत कर के बैठ गए गद्दी में। माँ अदिति ने कहा प्रभु मेरा बेटा हार गया और ये लोग जीत गए। माँ तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी गोद में आ रहा हूँ। एक व्रत कर लो। कौन सा व्रत? बोले नाम है पुंसवन पयो व्रत। कब करते हैं? बोले फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि के आते तक केवल दुग्ध की आहार करते हुए, जैसे 3 पाव दूध को शालिग्राम भगवान में अभिषेक कर दीजिए। ओम पयः पृथिव्याम पयो कधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रतिसह संतु मह्यम दुग्ध स्नानम समर्पयामि।
एक पाव को लेकर के बच्चों को प्रसाद बांट दो, एक पाव को बछड़े को पिला दो और एक पाव को स्वयं जो व्रती व्यक्ति है वो ग्रहण कर ले। 12 दिन तक केवल दुग्ध आहार करते हुए इस व्रत को करता है तो 6 महीना के अंदर में इसकी सिद्धि मिलती है। फाल्गुन में व्रत किया गया, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की बात बतला रहे हैं। उस दिन देखना वामन द्वादशी लिखा हुआ रहता है। वामन द्वादशी के दिन, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन आप लोग गांव के हो चाहे शहर के हो, किसी दिन आप खेत जाओ कि मत जाओ, और खेत में जो पार बना रहता है, पानी अधिक गिरने पर जो पार अपने आप फूट जाए और पानी बहने लगे तो उसी पानी में जा कर के, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में मोंगहा कहते हैं, इसी को मोंगहा स्नान बोलते हैं। उस दिन पृथिव्यान यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि। उस दिन उस खेत के मुही में समस्त तीर्थ वही उसी में बसा रहता है। तो आप लोग रोज अपने घर में नहाओ, बाथरूम में नहाओ, लेकिन उस दिन जरूर जा कर के खेत में खोज करके और उस खेत के पानी से जरूर स्नान करना। तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त इसी से होता है। इसी दिन एक भगवान प्रकट हुए थे। मालूम कितने बड़े भगवान थे? वो भगवान ज़्यादा लंबे नहीं थे। भगवान की ऊंचाई थी 2 हाथ और 4 अंगुल। 15 रूप धरे प्रभु वामन, छलि बलि दिन पाताल पठाओ, छलि बलि दिन पाताल पठाओ। 15 रूप धरे प्रभु वामन, छलि बलि दिन पाताल पठाओ, छलि बलि दिन पाताल पठाओ, छलि बलि दिन पाताल पठाओ। माँ अपने बेटे को देख करके बोली, पुत्र तुझे मैं दूध पिला लेती हूँ। बोले, नहीं माँ, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं यहाँ दूध पीने के लिए, विश्राम करने के लिए नहीं आया हूँ माँ। तो उसी समय ब्रह्मा जी आए और हाथ में कमंडल पकड़ा दिए। भगवान शंकर, देवगुरु बृहस्पति आए, यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए। कमर में मेखला बांध करके 4 अंगूर के लंगोट को लगा दिए। लगाने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, खड़ी तिलक माँ लगा दी और माँ ने आकर के एक छत्र हाथ में धरा दिया। पिताजी आए, अपने बेटे वामन को खड़ाऊ पहना दिए। भोले बाबा आकर के मृग चरमांबर को उनके बगल में बांध दिए, बगल में करके लटका करके मृग चर्म को, हाथ में छत्ता को, एक हाथ में कमंडल को और खड़ाऊ पहन करके तुलसी की माला और मोती की माला को स्वयं वरुण देव ला करके उनको धारण करा दिए। भगवान वामन जब पहन करके खड़ाऊ को जब आगे की ओर बढ़ने लगे, सोचने लगे कहाँ जाऊँ मैं, तो सर्वप्रथम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर के उन्होंने भिक्षाटन के लिए अन्नपूर्णा माँ से उन्होंने याचना किया। आवाज लगाए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती। माँ पार्वती नहीं निकली तो फिर नाम लेकर के पुकारने लगे, माता पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। भवति भिक्षां दे कृपावलंबन करी,
माता अन्नपूर्णेश्वरी। अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन मैया देदीप्यमान गौर वेणा तिरिच्यते गोरी गोरी रंग की माँ पार्वती निकली। स्वर्ण के थाल में रत्न की करछुल और अन्न को लेकर के जैसे उन्होंने एक कलछुल उठा करके डाला पात्र में और दूं बामन। बोले बस माँ, आपके एक टुकड़ा को आदमी जिंदगी भर समाप्त नहीं कर सकते। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से आज भगवान बामन जी बलि के यहाँ पहुँचे और बलि के घर में जा कर के बोले बलि क्या तुम मुझको मांगने के लिए आया हूँ, कुछ दोगे? बोले प्रभु आप मांगने के लिए आए हैं? बोले हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले संकल्पेन बिना कर्मः यत् किंचित कुरुते नरः। जब तक के तुम संकल्प नहीं करोगे न राजन, तब तक के मैं तेरा दिया हुआ कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। बलि ने पूछा महाराज क्या आपको विश्वास नहीं है? बोले मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ राजन, संकल्पित व्यक्ति कभी विकल्प की ओर नहीं जा सकता, इसलिए आप पहले संकल्प कर लो। संकल्प पात्र एक प्रकार के होते हैं जिसका नाम है जालक मालिनी। उसी पात्र को लाने के लिए गए और लाने के लिए गए तो गुरु महाराज पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बाबा आए हैं कोई मांगने के लिए, बामन हैं वो, मैं देने के लिए जा रहा हूँ। गुरु ने कहा सब करना लेकिन मत देर दान बामन को, 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 मत देर दान बामन को। नारायण आया तेरे घर, नारायण आया तेरे घर, चल तेरे याचन को, मत देर दान बामन 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 को। नारायण आया तेरे घर, नारायण आया तेरे घर, चल तेरे याचन को, मत देर दान बामन 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 को। दान बामन को, मत देर दान बामन को, मत देर दान बामन को, मत देर दान बामन को। मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव मैं दूंगा। बोले क्यों नहीं देना चाहते? बोले नारायण आया तेरे घर, वो नारायण साक्षात तेरे घर में आया हुआ है। हाँ बोले हाँ। बोले तब तो मैं जरूर दूंगा। बलि के सामने में गुरुजी ने बार बार जब मना किया तो बोले बलि ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव, मैं सुना हूँ तजिए ताहि कोटि बैरी सम, चाहे यद्यपि परम स्नेही, तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेउ कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। मैं चाहे आपको त्यागना पड़ जाए लेकिन मैं भगवंत को देने के लिए जरूर जाऊंगा। एक तो भगवान कभी कभार दया किए हैं। संकल्प पात्र को लेकर के आए, गुरुजी छोटे से रूप में जाकर के उस छिद्र में घुस गए ताकि ये दान न कर सके। हिलाए बलि तब नहीं हिला, नहीं गिरा पानी। बामन जी बोले लाओ तो इधर। उस कुसा में लेकर के जैसे उस जालक मालिनी के छिद्र में लेकर के जैसे डाले तो शुक्राचार्य जी एक नेत्र से देख रहे थे। जब कुसा वहां पहुंचा तो पट से आंख फूट गया, हाय करके बाहर कूद गए। भगवान बोले लो
लेवें कोई और देवें कोई, और शुक्र ने आंख अकारत खोई। लेने वाला कोई और, देने वाला, धर्म कर्म में बाधा पड़े उसके माथे पर कुछ भी पड़े भाई। कभी भी आक्षेप नहीं करना चाहिए धर्म कर्म में, कभी मत करो। जिसका जितना बन पड़े हम धर्म कर लें। महाराज जी बतलाए कि राजा ने बार बार गुरुदेव के कहने के बावजूद जब मना किया गया, ये गति हो गई। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, उन्होंने संकल्प लेते समय कहा, राजन दोगे? बोले हाँ दूंगा गुरुदेव, मांग लीजिए आप। बोले अगर देना ही चाहते हो तो संकल्प के साथ बोलना। क्या बोलना है गुरुजी? बोले बामनाय बामनस्य 3 पग भूमि दान संकल्पमहम करिष्ये। बलि मुंह को देखने लगे, महाराज जैसे ही आप छोटे हैं वैसी आपकी बुद्धि भी छोटी है, आपको मांगना नहीं आया। अरे कम से कम 30 एकड़ खेत मांग लेते, एक तो टुल्लू पंप लगा देता मैं अपना बढ़िया, एक व्यक्ति बस भोजन उगा करके खाते रहते, जिंदगी भर आराम से रहते आप। भगवान कहने लगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। सुन न बलि, तू मुझको छोटा कहता है, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, कोई श्री भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने कब क्या मुरारी आ जावे बन करके भिखारी। कहीं लौट ना जाए द्वार से लिए बिना निदान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। और इस प्रकार से भगवान बामन जी आए और आकर के बोले, दे रहे हो ना? बोले हाँ महाराज दे रहा हूं मैं। नहीं दे सकता तो झूठ बोल दे राजा। बोले महाराज आप ही लोग बोलते हो कि झूठ बोलना पाप है। बोले शास्त्र कहता है कभी कभी झूठ बोलने पर पाप। कहां कहां पर? बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च अवृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ आय हिंसायाम तो नान्द्रतस्याह जुगुप्सितम। स्त्री के प्रति थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, विवाह लगाने के समय भी थोड़ी झूठ वो भी चल सकता है। वृत्त्यर्थ है, वृत्ति में भी झूठ बोला जा सकता है। अक्सर करके कोई बोले कि ना बोले, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जिसमें लोग विशेष करके झूठ बोलते हैं। बन गया है दर्जी, बस बस काज लगाना बाकी है, अभी कपड़ा को छुआ नहीं है ना। तो इस प्रकार से वृत्त्यर्थ है, प्राण संकट। अगर प्राण संकट में है तो झूठ बोल दो, इसमें पाप नहीं है। तुम भी बोल दो बलि। नहीं महाराज नहीं बोल सकते। बोले नहीं मैं दूंगा। तो बोले फिर ठीक है दे दो। बोले हाँ।
5 हिस्सा में बांट लो अपनी संपत्ति को, फिर उसके बाद में फिर देना। हाँ हाँ, कौन कौन से 5 हिस्से में महाराज? महाराज जी बतलाए कि राजन, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त तो महामुत्रश्च मोदते। जो 5 हिस्से में बांट करके संपत्ति को रखता है तो यहाँ भी सुख पाता है और अंत में वहाँ भी सुख पाता है राजन। इस प्रकार से महाराज बलि उनको दान दिए। बामन जी उनको बोले कि बलि तू एक काम कर। बोले हाँ महाराज, इस इंद्र के इंद्रासन को त्याग करके सुतल लोक की राजगद्दी को स्वीकार कर ले। बोले हाँ महाराज जी, एक शर्त है। बोले क्या? मैं इस स्वरूप को अपने दरवाजे पर खड़े देखना चाहता हूँ। भगवान आशीर्वाद दिए और बामन के रूप में सुतल लोक में जा कर के रहने लगे। बलि ने 100 दरवाजा बनवाया, प्रत्येक दरवाजे में बामन के रूप में भगवान खड़े रहते थे। लक्ष्मी जी आकर के श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन आई, दरवाजे पर बैठ कर के रोने लगी। बलि ने कहा पता लगाओ कौन है। जब आकर के दूत पूछने लगे तो रोने लगी। बलि स्वयं आए और आकर के पूछने लगे तू कौन है? बोले भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। पूछ रहे हो क्यों रो रही हो करके? पता नहीं तुमको कल कौन सा दिन है? बोले हाँ कल तो रक्षाबंधन है। बोले इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। पगली है तू, मेरे हाथ में मेरे कलाई में राखी बांधोगी तुम? आप इतने बड़े हो भैया और कहाँ मैं इतनी गरीबीन हूँ, क्या मेरी राखी को आप स्वीकार करोगे? बोले पगली, भाई बहन के बीच में संपत्ति नहीं प्रेम होना चाहिए। उसी दिन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी आई, रक्षाबंधन के दिन, और बलि के हाथ में एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। हे बलि भैया, मैं बहन तेरे हाथ में वो रक्षा सूत्र को बांध रही हूँ। तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। तू जहाँ कहीं पर भी जाओगे ना भैया, ये 4 तागे को केवल धागा मत समझना, ये रक्षा सूत्र है। कभी भी विपत्ति आएगी तो ये बहन का बांधा हुआ रक्षाबंधन तुमको विपत्ति से बचाएगा भैया। और रक्षाबंधन बांधने के बाद में आज बलि के नेत्रों से अश्रु की धारा छलक गई। मेरा कोई बहन नहीं था। बहन, कितना प्रेम भाई और बहन का। रक्षाबंधन के दिन जिसका भाई नहीं होता ना, तो उस बहन को भी, और जिस बहन का भाई और भाई का बहन न हो उसके लिए भी, दोनों के लिए पहाड़ टूटती है कि अरे रक्षाबंधन तू आता क्यों है। रक्षाबंधन बांध करके बोली बहन कुछ मांग ले। बोले कुछ नहीं चाहिए भैया, बस प्रेम देते रहना। बोले नहीं मांग ले। दोगे? बोले हाँ। दोगे भैया? बोले हाँ। जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है ना एक बामन, हाँ, मुझे कुछ मत दो, केवल उसी को दे दो ना। बलि मुंह को देखने लगे, सच में तू कौन है? मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं सब चीज दे सकता हूं बहन, लेकिन मेरे वो जीवन आधार है, मैं उसको कैसे दे सकता हूं? लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बोली भैया तेरे जीवन आधार है तो मेरे प्राणाधार हैं वो, मैं भी कैसे छोड़ सकती हूं? सच बता तू कौन है? तो उसी समय कमल पुष्प के ऊपर में दे दीप्यमान वस्त्र को धारण की हुई, एक हाथ अभय मुद्रा, एक हाथ वरद मुद्रा, और कमल के पुष्प को लेकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई मां प्रागट्य हुई। बोले लक्ष्मी मैया की। और मां लक्ष्मी नारायण जी के सामने में प्रागट्य हुए और बलि ने कहा बहन आज से तूने रक्षाबंधन बांध दिया, मैं आज से यही मांगता हूँ कि हर रक्षाबंधन के दिन तुम सुतल लोक नारायण के साथ में आना और मेरी कलाई को सूना मत करना। उसी दिन से हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांध करके मांगती है कि हे प्रभु मेरे मायके में मेरे भाई भतीज अजर और अमर रहे। महाराज जी बतलाए कि राजन आज वो बहन आई और लौट करके नारायण जी को लेकर के आए।
इसी वंश के बाद में एक वंश की कथा आती है जिसके लिए आप और हम बैठे हैं। इस वंश में एक से बढ़ करके एक प्रतापी राजा हुआ। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। मरीचि ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बेटा हुआ मरीचि, और मरीचि का बेटा हुआ कश्यप, और कश्यप की अदिति नाम की पत्नी के द्वारा उनका पुत्र हुआ आदित्य, उसी का नाम पड़ा सूर्य नारायण। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान श्री सूर्य नारायण विवाह के योग्य हुए, ठीक उसी समय की बात है। संज्ञा नाम की कन्या के साथ में विवाह हुआ। उनका 2 पुत्र पैदा हुआ, एक का नाम था यमराज और एक का नाम था श्राद्धदेव। एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था यमुना, और बड़ी तकलीफ पाई संज्ञा, तो अपनी छाया को छोड़ करके चली गई। तो छाया के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ सावर्णी और शनिश्चर, और एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था तापती। सूर्य नारायण के 4 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। दोनों बेटियां नदियां बनी। यमुना यमुनोत्री से निकल करके मध्य भारत होती हुई जाकर के गंगा के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में जाकर के समुद्र में मिलती है। तापती मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के घोड़ा डोंगरी नाम के मुल्ताई नाम के तालाब से प्रागट्य हुई और पूरे मध्य भारत को प्लावित करती हुई अनेक प्रांतों से निकल करके समुद्र में जाकर के मिलती है। इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था श्राद्धदेव, महाराज जी बतलाए एक राजन, और एक भाई हुआ यमराज। ये यमुना और यमराज दोनों सगे भाई बहन हैं, इसीलिए द्वितीया को कार्तिक, द्वितीया को यम द्वितीया कहा जाता है। यमराज ने मंगा, यमराज जब आए थे बहन के घर में भोजन करने। देखो भाइयों के लिए एक विशेष नियम है, आप कहीं दिन मतलब 365 दिन में आप 64 दिन कहीं पर भी रहो, लेकिन 65वें दिन अपनी बहन के घर में यम द्वितीया के दिन जरूर खाओ। और बहन के घर का खाया हुआ अन्न उस दिन अमृत माना जाता है। चाहे वो बहन गरीबी नहीं क्यों ना हो, अगर खिचड़ी लाई हो तो लाई है तो बड़े प्रेम के साथ उसको स्वीकार करना। भैया तोर घर के नहीं मिठाई कभी मत कहना, और बड़े प्रेम और भाव के साथ में उस बहन की दी हुई उस प्रसाद को जरूर ग्रहण कर लेना। बन पड़े तो मथुरा में आकर के भाई और बहन एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके जरूर डुबकी लगा लेना। कारण कि यमुना बोली कि भैया जो भी व्यक्ति यम द्वितीया के दिन भाई और बहन आकर के मेरे इस गोद में स्नान करेंगे, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उसको तुम दर्शन मत देना। तो जो भाई बहन उस दिन स्नान करता है या बहन करती है तो ये मान लेना कि उसको यम का दर्शन नहीं होता और वो बड़ा सुखपूर्वक अपने प्राण को छोड़ता है। इसलिए प्रयास ये हो, अगर ये ना कर सकें तो बहन के घर के 1 गिलास पानी जरूर पी लेना, ये सस्ता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से यमराज, और इधर बतलाते हैं इसी वंश में इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, नृष्यंत, पृषद, नभग, कवि, विभु आदि पैदा हुए। महाराज जी बतलाए कि राजन, महाराज सर्याति की एक बेटी पैदा हुई। 4000 कन्याओं में एक सुकन्या नाम की कन्या हुई, और वह सुकन्या एक दिन चमन ऋषि के आश्रम में खद्योत इव प्रकाशः जिज्ञासा हुई और कांटे को चुभा दी। अंदर से हाय की आवाज आई, सब बीमारग्रस्त हो गए। पता चला सुकन्या ये काम की है तो महाराज से क्षमा याचना मांगे। बोले राजन तेरी बेटी मेरी सेवा करेगी तभी मैं छोड़ूंगा, मैं नहीं तो सब के सब श्रापित हो जाओगे। सुकन्या ने कहा पिताजी एक के कारण सबको क्यों मार रहे हो? बोले क्या तुझे छोड़ दूं इस बुढ़े के साथ? पता नहीं किस दिन कहाँ चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटी मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले पिताजी मेरे कारण, मेरे प्रेम के कारण आप अपने राज्य की विनाश को रोक लीजिए। आपको विश्वास नहीं है कि मैं इनकी चरणों की सेवा करूंगी? विश्वास कीजिए पिताजी। और सुकन्या अपने पति की च्यवन ऋषि के आश्रम में रहने लगी। च्यवन जी रोज सोचते कि मैं किस दिन अपना काम से अलग हो और मैं इसको श्राप दे दूं। रात दिन
तैनात रहती थी सेवा में। महाराज जी बतलाए कि राजन, एक दिन पानी लेने के लिए गई तो अश्वनी कुमार यानी सूर्य नारायण के ही 2 पुत्र पैदा हुए। जब संज्ञा अश्वी के रूप में थी तो 2 पुत्र पैदा हुआ, एक अश्वनी और एक का नाम पड़ा कुमार। बड़े सुंदर थे। इनको पद मिला, डॉक्टर का पद, वैद्य का पद मिला। दोनों के दोनों देखे, बोले उस बुढ़े के साथ जा रही हो, चल चल, हम तुझे स्वर्ग की रानी बना देंगे। सुकन्या अपने सिर में घड़ा रखी हुई थी। इन्होंने कहा क्या कर रहे हो अश्वनी कुमार? बोले दूर हट जा, जाने दो मुझको। अरे उस बुढ़े के साथ जा रही हो, चल चल, हम तुझे स्वर्ग की रानी बनाएंगे। सुकन्या ने कहा ऐ अश्वनी कुमारों, तुझको मालूम नहीं है कि मैं भारतीय नारी हूं, और जो व्यक्ति अगर भारतीय नारी को कुदृष्टि करके देखता है तो जाओ, मैं तुझको श्राप देती हूं कि तुम दोनों के दोनों यहीं चिपक जाओ। जैसे लोहा चुंबक में चिपक जाता है, चिपक गए दोनों भाई, रोने लगे, सुकन्या बचाओ बचाओ। सुकन्या बोली मातृवत परदारे सुपरद्रव्य लोष्टवत आत्मनः सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। जो दूसरे के नारी को माता की तरह नहीं देखता, जो दूसरे की बेटी को बहन की तरह नहीं देखता, जो दूसरे के धन को धूल की तरह नहीं समझता, तो ऐसे लोगों को तुम्हारे तरह चिपक जाना चाहिए। दोनों भाई रोने लगे, छोड़ दोगे तेरे पति को जवान बना देंगे? बोले मेरे पति की इच्छा। चवन जी बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे। बोले महाराज, बोले लेकर के आओ। एक रसायन कुंड का निर्माण किए, डूबे निकले तो एक वर्ण बोले थे कि जिसके हाथ पकड़ोगी जिंदगी उसी के साथ चलाना पड़ेगा। सुकन्या का जीवन परीक्षा दांव आज लग चुका है, कैसे करूं? प्रार्थना करने लगी, माँ मेरी जीवन भर की सतीत्व नष्ट हो जाएगी, माँ मेरी सतीत्व की रक्षा करना। पतिम दर्शय पतिम दर्शय पतिम दर्शय सुरेश्वरी, पतिम दर्शय पतिम दर्शय पतिम दर्शय महेश्वरी। हे माँ आपसे निवेदन है माँ भगवती, मेरी पति का दिग्दर्शन कराइए ना आप। उसी समय टूटा हुआ दांत, फूटा हुआ आंख, झुर्री पड़े मांस, पक्का पक्का बाल सब नजर के सामने दिखने लगा। जैसी सुकन्या पहुंची और च्यवन के हाथ को पकड़े, आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगी। देवतागण जयकारा लगाए, बोले सती सुकन्या की। और आज देवता हार गए, वाह सुकन्या। आज भगवान भी हार गए और सुकन्या की जीत हो गई। महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी वंश में एक से बढ़ करके एक प्रतापी राजा अम्बरीश। अंबर कहते हैं आकाश को, इस कहते हैं परमात्मा को। पूरे परमात्मा की व्यापकता जो सब में देखे उसी का नाम है अम्बरीश। एकादशी का व्रत किया करता था। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज एक अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा जी को पता चला, केवल उस दिन 2 घड़ी बची हुई थी, द्वादशी। परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। बोले राजन हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। बोले ठीक है महाराज। बोले हम लोग थोड़ा नहीं बहुत से साधु आए हैं, सबको भोजन कराना 10,000 साधुओं की। राजा बोले अब भी कुछ समय में कैसे इतने लोगों की व्यवस्था हो पाएगी? दुर्वासा जी बोले तुम कर देना व्यवस्था, मैं अब भी आ रहा हूँ। अम्बरीश हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, गुरुदेव अब क्या करूँ, समय टलने वाला है। तो गुरु जी ने कहा तुलसी के दल और गंगा के जल मुंह में डाल लो राजा, तो साधुओं का अपमान भी नहीं होगा और तुम्हारी पारणा भी हो जाएगा। जैसे ही मुंह में डाल करके घुटक रहे तो दुर्वासा जी खट से दरवाजे पर आए, राजा तूने लड्डू खा लिया, आमंत्रित करके तू पहले खाया, जाओ तुझे श्राप देता हूँ। उखाड़ा अपने जटा को, रटाक से पटका और एक लपलपाती हुई जिह्वा वाली एक कृत्या प्रकट हो गई। महाराज क्या आदेश है? बोले इस दुष्ट राजा के गर्दन को काट दे। राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु इस कृत्या से मेरी रक्षा कीजिए। हे चक्र सुदर्शन धारी, अब राखो लाज हमारी। हे चक्र सुदर्शन धारी, अब राखो लाज हमारी। अब राखो लाज हमारी, प्रभु जी राखो लाज हमारी। अब राखो लाज हमारी, प्रभु जी।
और इस प्रकार से प्रार्थना किया गया। उसी समय एक चक्र आया और कृत्या के गर्दन को कच से काट करके दुर्वासा जी को कुदाने लगे। दुर्वासा जी भागते 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 ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाँ न ओही, तो राखी को सकई राम कर द्रोही। कोई बैठने के लिए नहीं बोले। तब दुर्वासा भान निराश उपजी ही त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अब व्याकुल हो गए दुर्वासा जी, कहाँ जाऊं। तब नारद जी बोले जाओ, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। नारायण के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो। नारायण जी बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बोले कैसे। मेरे अपराध होने पर मैं क्षमा तो कर सकता हूं। जव अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मैं सब चीज सह सकता हूं, लेकिन भक्तों का अपमान नहीं सह सकता। मैं बड़ा नहीं हूं भैया, भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते। सेवक को परवाह कहाँ, उनकी प्रभु भार वहां करते। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा अनन्य रहता है उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। एक बार श्रीधर शास्त्री नाम के महाराज जी थे, बड़े विद्वान। उन्होंने ही भागवत का प्रथम भाष्य लिखा, बहुत बड़े विद्वान थे। एक गीता के 9वें अध्याय में श्लोक लिखा गया। महाराज श्रीधर जी उस श्लोक को पढ़े, बोले योगक्षेमम वहाम्यहम। वहाम्यहम यानी सिर में उठा करके ढोना। भगवान, इतने बड़े भगवान कैसे सिर में उठा के अपने भक्तों की बोझा को ढोते होंगे। उन्होंने अंडरलाइन कर दिया लाल स्याही से, और अंडरलाइन करके उन्होंने लिखा वहाम्यहम के जगह में उन्होंने लिखा ददाम्यहम। कोई खास अंतर नहीं आया। बोले ठीक है, ददाम्यहम भी ठीक है, इस श्लोक में कोई त्रुटि नहीं आ रही है। गीता को रख करके स्नान करने के लिए चले गए। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। श्रीधर शास्त्री की पत्नी ने कहा महाराज घर में कुछ नहीं है, मैं पकाऊंगी क्या। बोले देख लो आज जल पी के रह जाएंगे। स्नान करने के लिए गए और जा कर के स्नान कर रहे थे। उसी समय श्रीधर शास्त्री की पत्नी जब घर के अंदर में थी तो 7 साल का बालक, सांवली सुरती, मोहनी मूर्ति, घुंघराले घुंघराले बाल, खड़ी तिलक लगा हुआ था, पीताम्बर भी लटका हुआ था, और मालूम टोकरी में बहुत भारी सामान को लेकर के आटा भाटा चावल दाल सब चीज भर के उस 7 साल का बच्चा सिर में उठाए उठाए आने लगा। जोर से आवाज लगाए, ओ माई बाहर तो निकल, जल्दी निकल, मैं उठा नहीं पा रहा हूं इस बोझ को। तो श्रीधर की पत्नी दौड़ती हुई आई, अरे अरे छोटा सा बच्चा, बेटा तुमको किसने भेजा, तू क्यों आया है। बोले नहीं माई मैं लेकर के आऊं, उतार तो जल्दी तो उतार। बोले ये सब किसने दिया, पहले उतार तो जल्दी से। ओ माई आई और आकर के उस बालक के सिर से नीचे उतार करके पूछा इसको किसने भिजवाया। बोले हमारे गांव के सेठ ने इसको भिजवाया है, इसको आप स्वीकार कर लो। उतार करके जब चले गए उस 7 साल का बालक, तो शुद्ध घी का बना हुआ हलवा छन रहा था। इधर देखे महाराज जी स्नान करके आए। बोले भाग्यवान आप तो शुद्ध घी का सुगंध आ रहा है, घर में बोल रही थी कुछ नहीं है, आज कैसे व्यवस्था कर रही हो। बोले पता नहीं जी, वो आपका कोई होगा शिष्य सेठ, वो भेजवा दिया सब चीज़, इसलिए मैं पका रही हूँ। बोले कौन सेठ। बोले पता नहीं, अब वो बोले कि सेठ भेजे हैं करके। तो लाया किसने। बोले 7 साल का बालक था, बड़ा सुंदर था महाराज,
दिखने में सांवली सुरती मोहनी मूर्ति, घुंघराले घुंघराले बाल, लेकिन ना उसके माथे पर एक लकीर कटा हुआ था जिसे खून की धारा थप थप टपक रहा था। श्रीधर शास्त्री सोचने लगे ऐसा कौन हो सकता है। खट से याद आया कि मैंने गीता में लाल स्याही से अंडरलाइन किया है और मैंने योगक्षेमम वहाम्यहम की जगह में ददाम्यहम शब्द लिखा। भगवान ढोते नहीं देते हैं, लेकिन भगवान ने अपने सिर में उठा करके कहा कि श्रीधर मैं देता नहीं, अपने भक्तों की बोझ अपने सिर में उठा के ढोता भी हूं। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान किस रूप में आ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और चक्र से काट करके आज दुर्वासा जी से बोले कि आप जाओ और जा करके उन्हीं से क्षमा याचना मांग लो। अम्बरीश के पैर को पकड़ करके बोले राजन मेरी रक्षा कर दो। बोले क्या हुआ गुरुदेव, आप ब्राह्मण मैं क्षत्रिय, मेरे पैर को मत पकड़िए आप, एक तो कौन सा अपराध हुआ, बिना खाए मेरे घर से चले गए। बोले तू रक्षा कर, अभी देख रहे हो इस चक्र को, देखे तो बोले महाराज आप बोलते क्यों नहीं। बोले क्या, बोले सुदर्शन कवच की पाठ कर दीजिए शांत हो जाएंगे। बोले मुझको पता नहीं है अम्बरीश, तू मेरी रक्षा कर, जल्दी जल्दी बचा मुझको। बोले महाराज आप हाथ जोड़ लीजिए। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्त्रायच्युत प्रियम सर्वाशास्त्रघातीन स्वस्ति भूयाइडस्पते स्वस्ति भूयाइडस्पते। राम सिया भजो बारहि बारा, राम सिया चक्र सुदर्शन है रखवाला, चक्र सुदर्शन है रखवाला। राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बारा। चक्र सुदर्शन है रखवाला, सुदर्शन है रखवाला। और इस प्रकार से आज भगवान चक्र से रक्षा किए। वह चक्र प्रार्थना करने पर शांत होकर के नारायण के हाथ में चला गया। दुर्वासा जी की रक्षा हुई। आज दुर्वासा जी को पता चला कि सच में जीवन में कभी भी भक्तों को किसी प्रकार से संकट, संसार में भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्तों की संकट आ जाए जीवन में, कष्ट देने वाले को कभी क्षमा नहीं करते, कभी नहीं। जीवन में सब हो जाए लेकिन किसी भक्त का हमारे हाथ से अपकार ना हो जाए, कभी नहीं। महाराज जी बतलाए कि राजन, और महाराज दुर्वासा वहाँ से तपस्या के लिए लौट चले। इन्हीं वंश में ही बतलाते हैं राजन कि शौभरी ऋषि, फिर इसके बाद में महाराज बाहु हुआ और बाहु की दो पत्नियां थीं, एक ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ज्येष्ठा का कोई संतान नहीं हुआ, छोटी रानी गर्भावस्था को धारण की और उन्होंने जहर लाकर की बड़ी रानी ने छोटी रानी को दे दिया। प्रेम के कारण पी ली वो, और ये ऋषि के पास दौड़ती हुई जाकर के बोली महाराज जैसे मैं उस दूध को पी हूँ मेरे पेट में बच्चा नहीं, आँख का गोला पल रहा है, रक्षा कीजिए ना। और ये मुनि ध्यान लगा करके देखे बेटी इस जल को पी ले, जहर अलग और बच्चा अलग हो जाएगा। 9 महीने के बाद बच्चा हुआ। गरेण संहितः इति सगरः, जहर के साथ पैदा हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा। बोले सगर महाराज की। महाराज सगर
100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 पूर्ण होने के बाद जब 100वां की पूर्णाहुति हो रही थी तो घोड़े को लेकर के कपिल नारायण के आश्रम में बांध दिए। उनके 60,000 बच्चे खोजते खोजते गए। कपिल जी को ढोंगी साधु समझकर पत्थर की बरसात करने लगे। कपिल जी आंख जैसी खोल के देखे, भंग से आग लगा और सब जर भर के खाक हो गए। एक बेटा बचा था असमंजस, बोले पिताजी कपिल जी बोले हैं कि गंगा लेकर के आओ। बेटे को राजगद्दी दे करके गंगा के लिए प्रार्थना करने लगे। गंगा जी नहीं आई। उनका बेटा अंशुमान, गंगा जी नहीं आई। उसका बेटा दिलीप, गंगा जी नहीं आई। उसके बाद में ये तपस्या के लिए चले गए। केवल इनकी 2 पत्नियां थीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ था। गुरुदेव राजा नहीं है, राजा काल कलवित हो गए, राजगद्दी संभालने वाला दीजिए ना। तो गुरु जी ने कहा जाओ, भग भग से बच्चा पैदा होगा। और उसी समय एक पुत्र पैदा हुआ जिसका हड्डी नहीं था। गुरुदेव अब क्या करें? बोले जाओ अष्टावक्र के चरण स्पर्श करा दो, स्वस्थ हो जाएगा। स्पर्श करा करके देखे, बच्चा स्वस्थ हुआ और भग भग से पैदा होने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ा। बोले भगीरथ महाराज की जय। महाराज भगीरथ, एक दिन बच्चे लोग खेल रहे थे। किसी ने पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है? बोले माँ मेरे पिताजी कहाँ है? बोले काल कलवित हो गए बेटा। क्यों? बोले गंगा जी को लाने के लिए। मैं जाऊंगा माँ। अरे तू बच्चा है रे, छोटा भी मत जा। नहीं माँ मैं जाऊंगा। और महाराज भगीरथ हिमालय की चोटी में जाकर के पैर के अंगूठे में खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु ऊपर की ओर भुजा उठा करके नभो दृष्टि आकाश की ओर दृष्टिपात करते हुए बड़े भाव के साथ माँ गंगा की आवाज, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया। त्रिपथगामिनी गंगे जय पापनाशनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे जय पापनाशनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे जय पापनाशनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे जय पापनाशनी गंगे। हे जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय हो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया। बोले गंगा मैया की। माँ गंगा ब्रह्मा जी की कमंडल में डपकने लगी। ब्रह्मा जी जाओ जाकर के कह दो मैं पापियों के पाप को धोने के लिए नहीं, धरातल को रसातल में लेकर के चली जाऊंगी।